मालकिन को चढ़ा हर महीने नौकर बदलने का शौक। लोग जिस तरह कपड़े बदलते हैं ना, मालकिन उस तरह नौकर बदल रही है। जी हाँ, आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी है कि एक लेडीज जिसका नाम हरप्रीत कौर है, ये पंजाबन है लेकिन रहती मुंबई गोरेगांव वेस्ट यशवी रोड के बगल। उनका एक घर अपार्टमेंट है, गीता अपार्टमेंट, उसके तीसरे फ्लोर पर रहती है। एकदम हट्टी काटी मोटी ताजी हरप्रीत कौर हर महीने नौकर बदलती है। कहते हैं ना, पता नहीं उसको क्या शौक चढ़ गया है नौकर बदलने का। अब शौक क्या चढ़ा है, क्यों बार बार वो नौकर बदलती है, आखिर वो नौकर से चाहती क्या है, उसके मन में लालसा क्या है नौकर से, नौकर उसे खुश क्यों नहीं कर पाते हैं। और हर महीने वो तरह तरह के नौकर बदलते हैं। उसका कोई नौकर उसे पसंद ही नहीं आता है। उसे चाहिए क्या भाई? अगर तुम्हारे घर का काम काज है तो हर नौकर कर लेगा, फिर हर महीने नौकर क्यों बदलती है ये? आज की हमारी यही कहानी है। हरप्रीत कौर जो पंजाबन है, मुंबई गोरेगांव वेस्ट एसपी रोड के बगल गीता अपार्टमेंट के तीसरे फ्लोर पर रहती है। उसका पति जिसका नाम सुधाकर कौर है, जो ज़्यादातर बिजनेस के सिलसिले में यहाँ वहाँ आता जाता रहता है। और उसके घर में उसका एक बेटा है जिसकी उम्र अभी 12 साल है। और हरप्रीत कौर की उम्र लगभग 36-37 साल है और एकदम मोटी हट्टी कट्टी औरत है। नौकर आते हैं वो एक महीने से ज़्यादा नहीं टिकते हैं। एक महीना बहुत हो गया, उसके बाद वो उसको धक्के मारकर भगा देती है। ऐसा क्या है उसके यहाँ काम है जो कोई नौकर नहीं टिकता। नौकर से वो संतुष्टि नहीं रहती है, उसको संतुष्ट करने वाला नौकर चाहिए। तो वहाँ पर उसके यहाँ एक नया नौकर आता है बिहार से। नाम है राम लखन पाल। राम लखन पाल एकदम गभरू जवान, हट्टा कट्टा दिखने में। वो आके उसके घर पे नौकरी करने लगता है। वो पहला नौकर है जिसे देखकर मालकिन बोलती है काम कर लेगा। जब राम लखन पहले दिन काम पे आता है तो सारा कामकाज मालकिन बताती, बर्तन धुलना है, खाना बनाना है, सब कुछ करना है। और वो सारा काम फटाफट 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 करके कर देता है एकदम। मालकिन देख के भौचक्का रह जाती है, ये नौकर तो बहुत अजीबो गरीब है, इसके काम करने का स्टाइल बहुत अच्छा है। उसके बाद मालकिन बहुत खुश होती हैं। जब मालकिन खुश होती हैं उसे बोलती हैं, राम लखन, इससे पहले तुम कहाँ काम कर रहे थे? देखो मालकिन, इससे पहले मैं तो गांव में था। गांव में भाई मेहनत मजदूरी करता था तो वहाँ पैसे कम मिलते थे, तो घर की स्थिति सही नहीं है। वहाँ पर 300-400 मिलते थे, उसमें कहाँ गुजारा होने लगता है। यहाँ मुंबई आया हूँ, यहाँ कुछ ज़्यादा पैसा मिलता है। और आप खुद मुझे रोज़ का 800 रुपया बोली है। बोला हाँ 800 दूंगी, लेकिन तुम अच्छा काम करोगे, मेरा सारा काम कर लोगे ना, तो मैं तुम्हें 1000 भी दूंगी। मालकिन की बात से राम लखन बहुत खुश हो जाता है। अरे क्या बात है, मालकिन 1000 मुझे देंगी? हाँ, लेकिन मेरा सारा काम करना पड़ेगा। अरे मालकिन, जो आप बोलोगी मैं वो करूँगा। मालकिन की बात से बहुत खुश हो जाता है। तो मालकिन बोलते, तुम रहते कहाँ हो? तो मालकिन बोलते, मैं इधर ही प्रेम नगर चौल है, वहीं पर रहता हूँ। अच्छा, नहीं तुम यहीं पर रहा करो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कोई यहीं पर रहो, यहीं पर खाओ, मेरा सारा काम करो, यहीं पर रहो। बोला ठीक है मैडम जी, वो भी तुम्हारा पैसा बचेगा। महीने कितना भाड़ा चल हम लोग? वो बोलता है राम लखन कि देखिए मैडम जी, मैं तो 4-5 लोग रहते हैं ग्रुप में, तो महीने का यही 2-2 ढाई-ढाई हज़ार रुपया आ जाता है। तो क्यों 2-2 ढाई हज़ार, यहीं पर रहो, यहीं पर तुम्हारा सारा पैसा भी बच जाएगा, 2,500 वो भी। बोला ठीक है। उसके बाद राम लखन मालकिन के यहाँ काम करने लगता है। मालकिन जो बोलती है, सब्जी लाना, आ, कपड़े धुलना, मालकिन के साथ मतलब बाज़ार घुस जाना,
उसके बाद सारा मतलब काम धाम करने लगता है। मालकिन उसके काम को देख कर बहुत खुश हो जाती है। लगभग काम करते करते 1 महीना बीत जाता है। ये पहला शख्स है राम लखन जो मालकिन के यहाँ पहली बार कोई 1 महीने से ज़्यादा काम करते हुए टिका हुआ है। तो मालकिन बहुत खुश होती है उसके काम से। और जब महीना होता है तो मालकिन उसे पगार देती हैं 30,000 रुपया। अरे एकदम खुश हो जाता है, बोलता है वाह अब तो मैं यहीं पर काम करूँगा। जब 30,000 देती हैं उसके बाद एकदम खुश हो जाता है। अब क्या होता है दोस्तों मालकिन जो है बहुत होशियार भी है। अगर वो 30,000 दे रही है तो उतना काम भी लेगी। अब क्या होता है दोस्तों, अब मालकिन अपना असली रूप दिखाना शुरू करती है। जी हाँ, रात का वक्त है। रामू सोया हुआ है घर पर, उसके पति रहते नहीं, लड़का भी सो जाता है। मालकिन उठती है और रामू ऐसे बालकनी में लेटा हुआ है सोफा पे आके बैठ जाती है। राम लखन को देखने लगती है। उसके बाद जब देखने लगती है तो राम लखन की नींद अचानक खुलती है। बोलती है अरे मैडम जी आप यहाँ पर? अरे नहीं, वैसे बहुत जानते हो मेरा पूरा बदन टूट रहा है, पूरा एकदम बदन मतलब पूरा टूट रहा है। तो रामू बोलता है मालकिन दवाई ला दूँ बाहर जाके, डे नाइट वाला जो स्टोर है खुला हुआ है। बोला नहीं 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 नहीं, तुम्हारे वो सेठ तुम्हारे सर रहते थे ना, तो मुझे रोज़ मीचते उचते थे तो मेरा बदन हो जाता था। अभी मैं क्या करूं, मैं अकेले परेशान हूं, मैं कैसे करवाऊं। बोला एक काम करो, जाओ घर में किचन में चले जाओ, वहाँ पर तेल रखा हुआ है, लेके आओ, थोड़ा मुझे मल दो तो मुझे आराम मिल जाएगा। बोला ठीक है मालकिन। उसके बाद जाता है किचन में, तेल और मल के आता है। इधर मालकिन सोफ़ा पे बैठ जाती है। जब सोफ़ा पे बैठ जाती है उसके बाद राम लखन देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मालकिन अपना बाल पूरा खोल देती है और उसके बाद अपना क्या नाम है यहाँ पर पूरा गर्दन का ये जो ब्लाउज है ये सब थोड़ा हटाती हैं। बोलती हैं यहीं पर मेरे गर्दन का बुरी जवान है और हट्टा कट्टा है। वो जाके मालिक को ऐसे हम ऐसे काँप रहा है तो मालिक बोलते काँपो मत, लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मगर काँपता रहता है। जब मालकिन बोलती हैं तो तब वो पकाए उनके शरीर में तेल लगाने लगता है। जब तेल लगाने लगता है तो मालकिन एकदम उनको धीरे धीरे एकदम आराम मिलने लगता है। आराम मिलने लगता है उसके बाद धीरे धीरे पूरा मालिश वालिश करके करता है तो मालकिन उसी कुछ देर बाद मालकिन को नींद आने लगती है। इतना कम से कम लगातार आधे घंटे तक वो मालिश करता है। मालकिन को नींद आने लगती है उसके मालिश से। मालकिन अति प्रसन्न होती हैं। जब अति प्रसन्न होती हैं बोलती हैं रामू एक काम करो तुम सो जाओ, उसके बाद मुझे भी नींद अब लग रही, मैं भी जा रही हूँ अपने बिस्तर पे सोने। तो रामू अपने बिस्तर पे सो जाता है, मालकिन भी जाती है अपने बिस्तर पे सो जाती है। तो रामू ये सब जब देखता है उसके बाद दूसरे दिन उसके दिमाग में वही सब ख्याल चलने लगता है। अरे भाई अब मुझे लगता है यहाँ पर काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इस तरह से काम नहीं कर सकता हूँ। कल मालकिन ना मान लो मुझे फंसा दे तो क्या होगा, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। हाँ, मैं अपने माँ बाप का इकलौता औलाद हूँ, उसके बाद यहाँ पर कमाने आया हूँ, मैं काम नहीं कर सकता। दूसरे दिन क्या होता है, मालकिन को बिना बताए ही वहाँ से बोलता है मैं जा रहा हूँ थोड़ा काम से बाहर। उसके बाद निकल जाता है वहाँ पर। जब निकल जाता है तो वो दोबारा चला जाता है अपने दोस्त के यहाँ। जब दोस्त के यहाँ चला जाता है इधर सारा काम बाकी है, बर्तन ये सब वो सब बाकी है, काम करने वाला कोई नहीं है। मालकिन बार बार फ़ोन लगाती है राम लखन को, राम लखन का मोबाइल बंद आता है। तो मालकिन बोलते आखिर राम लखन को हो कहाँ गया है, कहाँ चला गया है। बोला कि मैं जा रहा हूँ नीचे घूमने के लिए, अभी तक आया नहीं। उसके बाद बार बार फ़ोन लगाती लेकिन आता नहीं है। फिर मोबाइल ही उसका बंद आता है। उसके बाद शाम हो जाती है, शाम का वक्त हो जाता है। घर में अब मालकिन करे तो क्या करे, खाना बना नहीं पाती है, कुछ नहीं बना पाती है। अब करे तो क्या करे।
उसके बाद कुछ देर बाद राम ऑन करता है, उसके बाद मालकिन का फ़ोन आता है। राम लखन बोल दो, हाँ कहाँ हो राम लखन। मालकिन मैं साफ साफ बोल देता, मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगा। काम नहीं करोगे? क्यों? काम तो अच्छा खासा कर रहे थे। लेकिन मालकिन आपने जो काम दिया मुझे जमा नहीं। देखो मैं सिर्फ खाना बना सकता हूँ, ये सब कर सकता हूँ, मगर ये मालिश वोलिश ये सब मेरा काम नहीं है मालकिन। मालकिन बोलती है, तुम भी नहीं कर पाओगे? हाँ, एक काम करो, ठीक है मत आओ, मैं दूसरा नौकर ढूंढ लूँगी। जाओ तुम मेरे यहाँ, मैं तुम्हें बहुत कुछ समझ रही थी कि मेरी देखभाल करोगे। हाँ, जानते हो आए दिन में मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन तुम समझ नहीं पाए मेरी भावनाओं को। अरे मालकिन नहीं, मैं नहीं ये सब कर पाऊँगा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। समझ रहे हो कि नहीं? बोलती हैं कि चलो मैं, अगर मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें 2-3 हज़ार रुपया और बढ़ा के दूँगा। बोला नहीं मालकिन, आप 3 हज़ार या 5 हज़ार कुछ भी दो, मगर मैं आपके यहाँ काम नहीं कर पाऊँगा। तो रामू साफ इनकार कर देता है और वो वहाँ पर दोबारा काम करने के लिए नहीं जाता। और मालकिन हरप्रीत कौर, जो हर महीने नौकर बदलने का शौक, यही इनका मतलब तरीका रहा कि नौकरों को उसका उसके साथ मतलब शोषण करना, मालिश करना, यही सब काम था। इसलिए इनके पास कोई नौकर नहीं टिकता था। अगर इस तरह की हरकतें न करती तो इनके पास हर कोई नौकर टिकता। भाई नौकर आपका अपना काम कराओ ना, आपकी मालिश करने के लिए नौकर नहीं आया है। नौकर को आप काम करने का पैसा दे रहे हो, आप मालिश करवा रहे हो। कल कुछ ना कुछ आपने कुछ कर दिया किसी के साथ तो क्या होगा बताइए? तो इस तरीके से लोगों को बचना चाहिए दोस्तों। अगर आप भी कहीं पर ऐसी इस तरह की जगह फंसे हुए हैं तो वहाँ उस दलदल से निकलो, नहीं तो आप निकल नहीं पाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो देखिए, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए लव यू।